तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों, लक्ष्मी मित्तल का जन्म 15 जून 1950 सादुलपुर, चूरू, राजस्थान में हुआ था। आवास लंदन, ग्रेट ब्रिटेन। कार्यक्षेत्र भारतीय उद्योगपति, आर्सेलर मित्तल के सीईओ और चेयरमैन। दोस्तों, लक्ष्मी मित्तल एक भारतीय उद्योगपति और दुनिया के सबसे बड़े स्टील उत्पादक कंपनी आर्सेलर मित्तल के सीईओ और चेयरमैन है। हालांकि ये यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, पर उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है। वे भारत के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। पेशेवर इंग्लिश फुटबॉल क्लब क्वींस पार्क रेंजर्स फुटबॉल क्लब में उनकी 33% हिस्सेदारी है। सन 2007 में उन्होंने यूरोप का सबसे अमीर हिंदू और एशिया को माना गया। सन 2002 में ब्रिटेन के 8वें नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति होने के बावजूद वे ब्रिटिश नागरिक नहीं हैं। सन 2011 में फोर्ब्स ने उन्हें विश्व का छठा सबसे अमीर व्यक्ति माना था, पर मार्च 2015 में वो बहुत नीचे गिरकर 82वें नंबर पर आ गया। दोस्तों, सन 2008 से लेकर वो गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य हैं। वे विश्व स्टील संगठन के कार्यकारी समिति, भारतीय प्रधानमंत्री के वैश्विक सलाहकार समिति, कजाकिस्तान के फॉरेन इन्वेस्टमेंट काउंसिल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति और मोजाम्बिक के राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। वे अमेरिका स्थित केलोगस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के सलाहकार बोर्ड और क्लीवलैंड क्लिनिक के बोर्ड ऑफ ट्रेज के सदस्य हैं। दोस्तों, सन 2006 में द संडे टाइम्स ने उन्हें बिजनेस पर्सन ऑफ 2006, द फाइनेंशियल टाइम्स ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर और टाइम पत्रिका ने उन्हें इंटरनेशनल न्यूज मेकर ऑफ द ईयर 2006 का सम्मान दिया। सन 2007 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में रखा। प्रारंभिक जीवन। दोस्तों, लक्ष्मी निवास मित्तल का जन्म 2 सितंबर 1950 को राजस्थान के चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहनलाल मित्तल था। लक्ष्मी संयुक्त परिवार में पैदा हुए थे और बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया। उनके 2 भाई हैं, प्रमोद मित्तल और विनोद मित्तल। दोस्तों, लक्ष्मी निवास मित्तल ने सन 1957 से 1964 तक श्री दौलत राम नोपानी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता विश्वविद्यालय से संबंध से वाणिज्य में बिजनेस एंड अकाउंटेंसी में ग्रेजुएशन की। उनके पिता मोहनलाल मित्तल का इस्पात का व्यवसाय था। निप्पन डेनरो इस्पात। दोस्तों, उद्योग जगत में कदम। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा स्टील के उत्पादन पर नियंत्रण के वजह से 26 वर्षीय लक्ष्मी निवास मित्तल ने सन 1976 में अपना पहला स्टील कारखाना प्रीति इस्पात इंडोनेशिया के सिडो अर्जो में स्थापित किया। 1990 के दशक तक भारत में मित्तल परिवार के परिसंपत्ति के रूप में नागपुर में शीट स्टील की एक कोल्ड रोलिंग मिल और पुणे के पास एक एलॉय स्टील संयंत्र था। आज के समय में भारत में मित्तल परिवार का व्यवसाय, जिसमें मुंबई के पास एक विशाल इंडस्ट्री ग्रेड स्टील संयंत्र शामिल है, विनोद और प्रमोद मित्तल चलाते हैं, पर लक्ष्मी का इन व्यवसायों से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, मार्च 2008 में फोर्ब्स मैगजीन ने लक्ष्मी मित्तल को दुनिया के 4थे सबसे धनी शख्स का खिताब दिया। लक्ष्मी एशिया के सबसे धनी इंसान बताए गए। दोस्तों, वर्तमान में लक्ष्मी मित्तल आर्सेलर मित्तल स्टील कंपनी के सीईओ और चेयरमैन हैं। इसके अलावा वह EADS, ICICI बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैक्स के गैर कार्यकारी निदेशक भी हैं। सन 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लोकोपकारी कार्य। दोस्तों, नवंबर
2003 में उन्होंने प्रतिभावान भारतीय खिलाड़ियों के आर्थिक मदद और प्रोत्साहन के लिए मित्तल चैंपियन ट्रस्ट की स्थापना की। सन 2008 में जब अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता तब इस ट्रस्ट से 1.5 करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में दिए गए। सन 2012 के लंदन ओलंपिक में उनकी कंपनी आर्सेलरमित्तल ने आर्सेलरमित्तल ऑर्बिट का निर्माण करवाया था। शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों सन 2003 में लक्ष्मी निवास मित्तल और उषा मित्तल फाउंडेशन ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर जयपुर में LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की। यह एक स्वायत्त और लाभ निरपेक्ष संस्थान है। दोस्तों लक्ष्मी निवास मित्तल फाउंडेशन ने ASNDT वीमेंस यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वीमेन को चंदे में एक बड़ी धनराशि दी, जिसके बाद संस्थान का नाम बदलकर उषा मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोस्तों सन 2008 में मित्तल ने लंदन स्थित ग्रेट ओवरमोर स्ट्रीट हॉस्पिटल को लगभग 1.5 करोड़ ब्रिटिश पाउंड का चंदा दिया। इस चंदे से अस्पताल में एक नए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र की स्थापना हुई। मित्तल चिल्ड्रेंस मेडिकल सेंटर क्वीन पार्क रेंजर्स मित्तल परिवार की प्रोफेशनल इंग्लिश फुटबॉलर क्लब क्वींस पार्क रेंजर्स FC में 33% हिस्सेदारी है। यह निवेशक मित्तल के दामाद अमित भटिया के देखरेख में हुआ था। निजी जीवन दोस्तों लक्ष्मी मित्तल का वर्तमान निवास लंदन स्थित 1819 केनिंगस्टन पैलेस गार्डन्स है। यह संपत्ति उन्होंने फार्मूला 1 के मालिक बनी एक्लेस्टोन से सन 2004 में लगभग 12 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। अपने समय में यह दुनिया का सबसे महंगा मकान था। इस घर को सजाने में उसी खदान से संगमरमर का प्रयोग हुआ है, जहां से ताजमहल बनाने के लिए संगमरमर लाया गया था। दोस्तों सन 2008 में उन्होंने अपनी पुत्री वनीस के विवाह में भी लंदन स्थित एक मकान में उपहार में दिया, जिसकी कीमत थी लगभग 7 करोड़ ब्रिटिश पाउंड। दोस्तों सन 2005 में उन्होंने भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थित APJ अब्दुल कलाम मार्ग पर एक संपत्ति खरीदी, जिसकी कीमत थी 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर। दोस्तों सम्मान और पुरस्कार 2008 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। 2007 में किंग्स कॉलेज लंदन द्वारा फेलोशिप प्रदान की गई। 2004 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा यूरोपीय बिजनेसमैन ऑफ द ईयर से चुना गया। 2004 में वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से चुने गए। 2004 में अमेरिकी मेटल मार्केट एंड वर्ल्ड स्टील डायनामिक्स द्वारा 8वां दिल्ली कोर्फ स्टील विजन मानद अवार्ड दिया गया। दोस्तों 1996 में न्यू स्टील द्वारा स्टील मेकर ऑफ द ईयर टाइमलाइन जीवन घटनात्मक। दोस्तों 1950 में 15 जून को सादुलपुर चूरू राजस्थान में जन्म हुआ। 1997 में श्री दौलत राम नोपानी विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया। 1976 में अपना पहला स्टील कारखाना पिट्टी इस्पात इंडोनेशिया के सिदोअर्जो में स्थापित किया। 2008 फोर्ब्स मैगजीन ने लक्ष्मी मित्तल को दुनिया के चौथे सबसे धनी व्यक्ति का खिताब दिया। दोस्तों 2008 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो दोस्तों ये बायोग्राफी आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेहत के साथ अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि आज का समय पहले की अपेक्षा बहुत बदल गया है। और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहिए। धन्यवाद।